सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बात करते हैं सांसद, विशेषाधिकार और सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर। आप समझ गए होंगे कि इस विषय का संबंध किससे है और इसको लेकर के कल यानी कि जो बीता हुआ कल है, मैंने एक वीडियो तैयार किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वह वीडियो सुन लिया होगा, देख लिया होगा, और यदि नहीं देखा तो प्लीज उसे एक बार जरूर देख लें, तो मेरी आज की इन बातों को समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों के इस अधिकार को समाप्त कर दिया है कि वो रिश्वत लेकर के संसद में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और इसके बदले में उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। यह उनका विशेषाधिकार था और यह विशेषाधिकार हमारे संविधान ने उन्हें बाकायदे उपलब्ध कराया है। अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 194 के तहत, राइट। आइए अब हम थोड़ा विशेषाधिकार को समझने की कोशिश करते हैं जनरल स्टडीज की दृष्टि से। मैं कोई डेफिनेशन देने नहीं जा रहा हूं, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने जा रहा हूं कि इनफैक्ट जब हम कहते हैं विशेषाधिकार तो वो विशेषाधिकार क्या है। और मैं अनुच्छेद 105 और 194 के ही व्यावहारिक पक्ष की बात कर रहा हूं, उनकी शब्दावलियों को आपके सामने नहीं रख रहा हूं, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। और यदि आप चाहते हैं तो आप संविधान को उठा करके अनुच्छेद पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। देखिए, मैं कुछ घटनाएं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संसद या विधायक, मैं अगर सांसद कहूंगा तो आप उसमें सांसद को भी ले लें, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेंगे ही, साथ ही साथ आप एमएलए को भी लेकर चले, है ना। अनुच्छेद 105 का संबंध सांसद से है और 194 का संबंध एमएलए से है, विधायकों से है। देखिए, संसद या विधानसभा में कहीं किसी भी बात, हंगामा भी होते हैं ना, आपने देखा है, या अभद्र व्यवहार करने पर सदस्यों के खिलाफ न तो एफआईआर दर्ज किया जा सकता है और न ही कोर्ट केस हो सकता है। लेकिन ये जो हमने बात कही कि अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ये घटना जो है संसद या विधानसभाओं के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं। अब आप देखिए कि कुछ भी बोले तो इसीलिए आप देखें ना कि कितनी मारपीट हो जाती है और सब, तो लेकिन कहाँ उसके खिलाफ कोई आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, या जिसके साथ मारपीट की गई है वो भी दर्ज नहीं करा सकता। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे, फिर होता कैसे है। उसकी व्यवस्था करने के लिए हमारे स्पीकर होते हैं, है ना, अध्यक्ष होते हैं, वो देखें कि कैसे उसे वो मैनेज करेंगे और बाकायदे इसके लिए अध्यक्ष के पास अधिकार है और उस तरह की व्यवस्थाएं भी हैं, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, सदस्य, लेकिन यहां ध्यान रखिए कि यही सदस्य यानी कि सांसद यदि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ सदन के बाहर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो उन पर मानहानि का केस हो सकता है। यानी कि बहुत क्लियर है कि जो उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है कुछ भी बोलने का, हंगामा करने का, वो सदन के अंदर है, बाहर नहीं। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि जैसे कि मान लीजिए कि सदन की कार्यवाही चलनी है, मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर डेट पर सदन की कार्यवाही होनी है। मैं जब सदन कह रहा हूं तो उसमें संसद और विधानसभा दोनों शामिल है, और उसके 40 दिन पहले संसद की जो सत्र की शुरुआत होनी है, उसके 40 दिन पहले किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सोच करके देखिए। और यहां तक कि उसके बाद भी 40 दिन तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि संसद के सत्र की डेट के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा विशेषाधिकार उनके पास है। और यदि संसद परिसर में किसी सदस्य को गिरफ्तार करना है, मतलब वो 40 दिन के बाद की बात है, सदन का सत्र भी नहीं चल रहा है और गिरफ्तार करना है, बाई दी वे कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उसके लिए बाकायदे अध्यक्ष की, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, अनुमति लेनी होगी। सीधी सी बात है कि यदि कोई सदस्य सदन की बैठक में भाग लेने जा रहा है तो आप रास्ते में उसे रोक नहीं सकते, यह उनका विशेषाधिकार है। तो आप समझ गए होंगे कि विशेषाधिकार किस तरीके के हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत विचित्र सी विडंबना थी। आप देखिए कि जब सांसदों को यह अधिकार दिया गया होगा तो क्या कल्पना की गई होगी कि आप बड़े खुले आम, हम एक तरह से उन्हें रिश्वत लेने का अधिकार दे रहे हैं कि आप रिश्वत लीजिए और इसके बाद सदन में कुछ भी बोलिए, कुछ भी भाषण दीजिए, और आप बिल्कुल उन्मुक्त हैं, आप पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता। जब संविधान बनाया जा रहा होगा तो किसी के दिमाग में ये बात शायद नहीं आई होगी। अगर आई होती तो शायद कुछ और व्यवस्था वो कर लेते। तो दोस्तों, आपको पता लग गया है कि विशेषाधिकार क्या होते हैं। अब हम इससे जुड़े एक नेक्स्ट मामले पर आते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने ही निर्णय को पलटा है।
1998 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे सांसदों के इस अधिकार की रक्षा की थी। उस समय हमारे नरसिंहा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार अल्पमत में थी, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो कुछ सांसदों ने बाकायदे रिश्वत लेकर के सरकार के पक्ष में मतदान कर दिया था। और बाद में यह पता लगा कि इन्होंने ऐसा रिश्वत लेकर के किया था, इस पर केस दायर हुआ और बाकायदे सही भी पाया गया। और इसके बाद जब वो सांसद सुप्रीम कोर्ट में इसी अनुच्छेद का सहारा लेकर के चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ये मानते हुए भी कि हां उन्होंने गलत किया है, यह आदेश दिया, किंतु संविधान के तहत इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, यानी कि उन्हें मुक्त कर दिया। सोचकर 1998 में। अब इसी निर्णय को अभी 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने उलट दिया है कि नहीं, ये विशेषाधिकार नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, ये कहते हुए हमारे सीजेआई ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि सांसदों विधायकों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। संसदीय विशेषाधिकारों से रिश्वत लेने का अधिकार नहीं मिल जाता। आप रिश्वत लेने का अधिकार समझने से विशेषाधिकार को, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पहले के जजमेंट को इसमें पलटा है। आपको ध्यान होगा कि कुछ ही दिनों पहले मणिपुर के हाई कोर्ट के साथ भी यही हुआ है। मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक अपने फैसले में कहा था, या कह लीजिए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब में आरक्षण देने के प्रश्न पर विचार करे। उसको लेकर के मणिपुर में कितना हंगामा मचा था, मैंने अपने डेली ऑडियो लेक्चर में इसकी चर्चा भी की थी। 11 महीने बाद उसी हाई कोर्ट ने अपने इस निर्णय को पलट दिया। चलिए, ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि वो स्थितियां तब भी थी जब जो स्थितियां अभी भी हैं, तो हाई कोर्ट ने उस समय उन स्थितियों की अनदेखी क्यों की, यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहां सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह उठ रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इस तरह के डिसीजन को बदल सकता है। यह बात मैं यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि यदि न्यायालय, ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आंसर राइटिंग के लिए और इस पूरे के पूरे मामले को समझने के लिए भी, यदि न्यायालय पुनर्विचार करने की शक्ति से वंचित हो जाए, पुनर्विचार किया ना 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, उसी डिसीजन पर पुनर्विचार किया, तो यदि पुनर्विचार करने की शक्ति से वंचित हो जाए तो संवैधानिक न्याय शास्त्र का विकास रुक जाएगा। कैसे? इसका मतलब है कि हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल एक स्टैटिक हो गया, बिल्कुल एक मृत सा हो गया, आप बिल्कुल उसी को ही लेकर के चलते रहिए। 1998 को अगर हम माइलस्टोन माने तो 25 साल का वक्त गुजर गया है ना, तो 25 साल में समाज बदल गया है, समाज के मूल्य बदल गए हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई, हर तरह के एथिक्स बदल गए हैं। तो अगर डिक्लाइन फेज में हम हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के तो उसे संभालना ही पड़ेगा। तो ये कह रहे कि न्याय शास्त्र का विकास रुक जाएगा, फिर तो जो है न्याय बस वही है, डेवलपमेंट कैसे होगा। तो जो न्याय है वो बेसिकली एक डेवलपिंग प्रोसेस है, यहां आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। न्याय कोई रुका हुआ मामला नहीं है कि बस जो हो गया सो हो गया, उसमें लगातार बदलाव होते रहने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 और अच्छी टिप्पणियां की हैं, यहां हमें जान लेनी चाहिए। और ये जो टिप्पणियां मैं आपको बता रहा हूं ये आप नोट कर लें, क्योंकि आंसर राइटिंग में, आपके निबंध लिखने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपकी मदद करती हैं। और जो एग्जामिनर है उसे लगता है कि अरे वाह, आपको मालूम है ये बातें और आप करंट के साथ जुड़े हुए हैं। एक बात उन्होंने और कही कि जन प्रतिनिधियों की रिश्वतखोरी एक ऐसी राजनीति का निर्माण करती है जो नागरिकों को एक जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करता है। जब हमारे प्रतिनिधि ही इस तरह की रिश्वतखोरी करेंगे तो जनता फिर क्या करेगी, उनके सामने किस तरह के आदर्श होंगे, मॉडल्स क्या होंगे। तो इससे तो लोकतंत्र ही एक प्रकार से नष्ट होने के करीब पहुंचने लगेगा। और बाकायदे उन्होंने कहा कि इससे संसदीय लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। दोस्तों, ये थे तथ्यात्मक बातें। अब आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब ये फैसला आया तो उन्होंने क्या कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो सबसे इंपैक्ट जो पड़ेगा, जो जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, वो इसी पर पड़ेगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा, इस फैसले के बारे में। उनके शब्द हैं, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। स्वागतम, स्वागतम शब्द का इन्होंने संबोधन वाचक चिन्ह है, स्वागतम। सुप्रीम कोर्ट का यह एक बड़ा फैसला है जो स्वच्छ राजनीति तय करेगा। स्वच्छ राजनीति यानी कि इसका जो इंपैक्ट होना है डेफिनेटली राजनीति को स्वच्छ करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। किस चीज से स्वच्छ करेगा? रिश्वतखोरी से।
धन का जो दिन पर दिन प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए कि राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसमें कितना स्थिति खराब रहती है। अब देख रहे हैं इस पार्टी को जीतना था, लेकिन उधर उन्होंने मतदान कर दिया, क्रॉस वोटिंग हो गई। और मजेदार बात है कि जब क्रॉस वोटिंग होती है तो आत्मा की आवाज के नाम से होती है। आत्मा की आवाज, या आपके 4th पेपर का एक टॉपिक है आत्मा की आवाज। कैसी आत्मा की आवाज? क्या वो शुद्ध है या कि केवल अपने स्वार्थ की आवाज है? ये समझने की बात है और यहीं से आपको विश्लेषण करने के लिए तथ्य मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा। अभी जो बिल्कुल रिश्वत लेकर के और सीना चौड़ा करके और बेकायदे चलते रहते थे, उनको कहीं ना कहीं भय तो होगा कि यार FIR दर्ज कराई जा सकती है, कोर्ट में मामला चल सकता है। तो मैं ये तो नहीं मान करके चलता कि शून्य हो जाएगा, लेकिन भय जो है ना, अपराधों को कम करने में तो मदद करता है। इसके साथ ही साथ एक बात और है कि इससे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी एक ताकत मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि अब पार्टी के लोगों को पता लग गया कि इसने रिश्वत लेकर के, हमने जिससे कहा था हमारी अपनी पार्टी को वोट न देकर के दूसरी पार्टी को वोट दे दिया है। राज्यसभा के चुनाव में तो यही होते हैं। अभी जो चुनाव हुए उसमें आपने सुना है हिमाचल प्रदेश वगैरह के चुनाव हुए। तो ऐसे में FIR अपनी पार्टी के मेंबर के खिलाफ कम से कम दर्ज तो कर सकेंगे, तो इससे भी थोड़ी सी लगाम लगेगी। तो दोस्तों, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहूंगा कि आप इसे केवल सुने ही नहीं, केवल पढ़े ही नहीं, बल्कि इस पर विचार भी करें और इसके जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें नोट भी कर लें। इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।